अवकलन में चल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पढ़ लिए थे, ठीक है। और हर अंश वाला जो लगता है उसमें बता दे। जैसे एक फलन अगर दिया हो x अपॉन साइन x, अब देखो अंश में हो गया x का फंक्शन और हर में हो गया x का फंक्शन। ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये भी x का फलन है। और अब देखो ऊपर भी x दिखा और नीचे भी x दिखा। अभी तक क्या होता था, गुणे में दिया रहता था, तो जब गुणे में दिया रहता था तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाते थे ना। अब जब हर अंश में दे देगा तब क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर ऊपर भी x का फलन हो और नीचे भी x का फलन हो तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, बोलो भाई। f2x, हर को छोड़ देते, डिफरेंशिएशन अंश का, अंश को छोड़ देना है, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, हर का। ये सब बता दिए, ठीक है ना। हर को छोड़ना है, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश को छोड़ देना है, हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है और कुछ अंकिक भी इस पे लगाया। तो आज जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो लगाते हैं, ठीक है ना बेटा। इसको फार्मूला तो याद ही होगा। हर को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, अंश का। फिर अंश को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, हर का। दोनों क्या करना है, घटा देना है। और बटा हर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत बेटा इसको, ये याद होगा भाई, है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन का रूट ए माइनस रूट का एक्स, वाई बराबर इतना दिया है ना। कह दिया है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। देखो वाई जो है वो निर्भर कर रहा है एक्स पे, तो वाई फंक्शन हो गया किसका, एक्स का। वाई फलन किसका है, एक्स का। इसका मतलब वाई में परिवर्तन निकालेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के। परिवर्तन को या अवकल गुणांक, आपसे कहेगा दिए गए फलन का अवकल गुणांक, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न बोलेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं है। आप किसका करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन बताओ। हर को छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी गुणा होगा वो पूरे में होगा, है ना। क्योंकि अभी जो इसका डिफरेंशिएशन है उसका गुणा होगा और गुणा होगा ये पूरे में, इसलिए ब्रैकेट लगा दी। फिर अंश का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस, अब किसको छोड़ दें, किसका डिफरेंशिएशन करें, बोलो भाई डिफरेंशिएशन किसका करें, और क्या हो जाएगा नीचे, समझ में आया। डायरेक्ट देखो मैं डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ सबका, आप बताते जाओ, क्योंकि ये सब बता दिए अभी यार, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है। क्योंकि वहां पर जो एग्जाम दे रहे हो टाइम ज्यादा नहीं रहता कि आप सोचो कि 1 घंटे में ए का क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं देता। वहां बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना होगा, है ना। 3 घंटे बहुत सारे प्रश्न लगाने हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। लिखते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स। अच्छा अब बताओ आप, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, एक्स नहीं है ना, कांस्टेंट हो गया। और अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का क्या होगा, इतना हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स। कैसे देखो, जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, पहले ए का, पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, इस टाइप का बताया है आपको डिफरेंशिएशन। अंडर रूट ए का करोगे प्लस अंडर रूट एक्स का करोगे तो इसका हो जाएगा 0।
अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे भाई? इस पे लिखोगे ना 1/2, ये तो शुरू में ही पहले ही पार्ट में बता दिए आपको। इसको रूट क्या लिखोगे 1/2, तो 1/2 क्या होगा आगे आएगा और पावर 1 क्या होगा घट जाएगा, तो 1/2 पावर क्या बचेगा -1/2, यही तो बचेगा ना। 2 का नम 2 -2 + 1 तो -1/2 नहीं होगा, तो 1/2 और x की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस। और ये भी बताया था आपको 1/2 का मतलब क्या होता है √x, तो यहाँ से दिमाग में रख लो कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x, ये बता दिया था मैं आपको, है ना। तो इसको अब कैलकुलेशन फास्ट करो यार, इसको थोड़ा समझो अब अच्छे से। तो ये हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 1/2 √x माइनस √a प्लस √x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 1/2, समझ में आ गया ना? अब तो समझ में आ रहा होगा। और बटे में क्या हो जाएगा कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये सब यार शुरू में बताया था कि √x का क्या होता है, क्यूबिक रूट का बताया था ना, ये सब शुरू में ही पढ़ा है पहले पार्ट में। अब ये कितना हो जाएगा √a माइनस √x, और इसमें गुणा कितने से होगा 1/2 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं ना, माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, अरे माइनस माइनस प्लस नहीं कर देगा, तो 1/2 √x, और गुणा किसमें करेंगे a प्लस √x, और बटे में क्या हो जाएगा बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया? जी समझ रहे हो ना? अच्छा लाना कितना है कोई बात नहीं, चलो इतना हो गया, इसको मिटा दें इधर वाला है जी। यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इतने में आ जाएगा dy/dx। देखो 1/2 √x इसमें भी है और 1/2x इसमें भी है ना, तो क्या कर सकते हो भाई कॉमन कर सकते हो ना, जो दोनों में होता है उसको क्या करते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा √a माइनस √x, इसका चिन्ह है वाला, फिर क्या बचेगा √a प्लस का √x बटेगा √a माइनस √x का, कोई दिक्कत नहीं समझा? देखो 1/2 √x 1/2 √x दोनों में कॉमन कर लिया भाई, है बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा इतना और यहाँ बचेगा इतना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, अब ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, कटता नहीं 0 हो जाता है, घटता है कटता नहीं 0 होता है, जितना ये प्लस का उतना ही माइनस का, तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या √a प्लस √a, यानी ये कितना हो जाएगा 2√a, है ना भाई, √a कितना हो जाएगा 2√a, और बटे में क्या बचेगा 2√x, नहीं समझ में आ गया? अरे यार इसमें देखो 1/2 से गुणा तो है कि नहीं है, 1/2 √x इंटू 2√a, अब समझा? यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं जो है वही लिख दो, √a माइनस √x का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो dy/dx क्या बचेगा, इसका बटा 1 मान सकते हो, 1 चला जाएगा ऊपर और x हो जाएगा इसके साथ में, तो बचेगा क्या √a अपॉन का √x, फिर √a माइनस √x का होल स्क्वायर, शायद ही आंसर आता होगा, क्योंकि कितना आ रहा है हाँ यही आ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आप बताओ समझ में नहीं आया? एक प्रूफ करने वाला लगाते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है सिद्ध करना है, मिटा दे इसको।
देखो प्रूफ क्या करना है, लिख दिया यदि y बराबर, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ध्यान से समझिए, लिखा है यदि y बराबर sin x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो मैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों करवाऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं लगभग 60% बोर्ड में एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए एग्जाम्पल लगाना बहुत जरूरी है। तो सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, कह दिया है यदि इतना बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इतना होगा, है ना। तो पहले जो दिया है हमें उसी से काम करना है भाई। हमको दिया क्या है, जो दिया उसको हम पहले लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो इसका, तो डी डी एक्स ऑफ वाई अपॉन डी डी एक्स इसका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। अब क्या करेंगे, हर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन करें अंश का ना, हर को छोड़ा अंश का डिफरेंशिएशन माइनस किसका डिफरेंशिएशन करें, अब बटेगा 1 प्लस कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो 1 प्लस cos x sin x का क्या होता है, sin x का cos x होता है, माइनस sin x 1 का 0, इसका क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस sin x, बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, इसका इसमें गुणा कर दो, cos x प्लस cos स्क्वायर माइनस 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा क्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, एक होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स एक होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। प्लस में क्या हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो सेम चीज ऊपर है सेम चीज नीचे है, तो एक से क्या होगा कट जाएगा, तो एक जब कटेगा तो बचेगा कितना 1 अपॉन 1 प्लस cos x। और देखो लाना क्या था, यही तो लाना था ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रूफ। कोई दिक्कत समझा, दूसरा है, दूसरा बता रहे हैं, इधर के सवाल जितने भी मजेदार है और अच्छे लेवल के सवाल है, ठीक है। लिखा है यदि f(x) बराबर x क्यूब अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो f डैश a/2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात किया। कह दिया अगर इतना बराबर इतना हो तो f डैश a/2 का मान ज्ञात करो। f डैश अगर कहीं लिखा होता ना, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन,
यहाँ पर डबल डैश लिखा है तो इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। अगर ट्रिपल डैश लिखा है तो इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना करना है? एक बार करना है। तो लिखेंगे पहले जो दिया उसको लिख। क्या दिया भाई? fx बराबर कितना दिया है? अपॉन ये तो दिया है। आप क्या निकालेंगे? दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? f डैश x इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ f का मतलब अगर यहाँ पे लिख देना, ठीक है, डी डी एक्स इधर लगाओ और डी डी एक्स जैसे y, ये मैं पहले बताया y बराबर क्या होता था? fx। तो चाहे यहाँ y लिखो चाहे fx लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है तो डी डी एक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। तो इधर डी डी एक्स लगाया तो इधर भी लगाए x क्यूब अपॉन, कोई दिक्कत? अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? इसका मतलब एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो गया। जागो लाल जागो, ठीक है। इसका हल छोड़ दो, इसका अवकलन करेंगे, कोई दिक्कत? माइनस किसको छोड़ें? अंश को छोड़ा, हर का डिफरेंशिएशन, हर को छोड़ा, अपॉन हर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है? इसी दो बार गलत हो गया। हर को छोड़ा, अंश का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे गलत लिख दिया, अंश को छोड़ा अब सही है। हर को छोड़ा अंश का डिफरेंशिएशन, अंश को छोड़ा हर का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 0, ए का 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 2x अपॉन में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। f डैश x इक्वल्स टू, इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, यही तो होगा। इसमें कर दो तो माइनस क्या हो जाएगा? समझा? माइनस ये माइनस माइनस कर देगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समझा? अपॉन में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? मिटाया बस। तो कितना बचा है? माइनस एक्स की पावर 4 f डैश x इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4, घात समान है, सेम चीज है ना, तो घटेगा क्या बचेगा? एक ही तो बचेगा, समझना? 3 में से 2 घट गया, 1 बचा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो कितने मान निकालना है? f डैश a बाई 2, x की जगह पर कितना दिया हुआ है? x की जगह पर कितना दिया है? समझ गए ना? क्योंकि x बराबर a बाई 2 है, अतः f डैश x की जगह पर कितना लेते हैं? तो अगर a बाई 2 इधर रखेंगे तो a बाई 2 इधर भी लिखना पड़ेगा। तो a बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस a बाई 2 की पावर और अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत?
x की जगह पर x जहां जहां दिखे वहां पे क्या रख देना है, a/2 रखना है। जहां जहां भी x दिखे वहां पर a/2 रख देना, बस हमारा हो गया। तो 3 ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, a की घात, और ये कितना हो जाएगा बटा, अरे 2 दूना 4 स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, कितना हो जाएगा 16। अच्छा ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अरे यार 2 दूना 4 और a स्क्वायर, अब हर बराबर करके सब कुछ सॉल्व कर लेना। अब कुछ नहीं, अच्छा 5 कर रखेगा। अब इसमें देखो कितने से गुणा करते हैं, 4 से ना, हर बराबर हो जाएगा, तो 4 से इसमें गुणा करें, 4 दिए 12 की पावर, समझ गया ना? 4 से इसलिए गुणा किए हैं ताकि हर बराबर हो जाए, तो 4 दिए और ये हो जाए 4 जो 16। तो अगर हर बराबर रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा ना। समझ में आया कैसे लिखे हैं? हर बराबर किया, 4 से गुणा करिए, 4 दिए 12 हो गया, तो 12 की पावर 4, और ये 16 हो गया, ये भी 16 है, तो हर बराबर है, तो अंश क्या होगा, घट जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा, ये बचेगा 3a स्क्वायर बाई 4 का, कोई दिक्कत? अरे भैया 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकलेगा, 3a स्क्वायर तो बचेगा ना, और बटा 4 है, 4 की स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अभी ऊपर कितना हो गया, 11, ये हो जाएगा 11 a की पावर 4 अपॉन का 16। क्लियर? और इसका जब वर्ग करोगे 3 त्रिक का 9 की पावर 4, 9 a की पावर 4 और 4 जो 16, तो 16 में 16 कटा, तो बचा कितना 11 a की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, a की पावर 4 कटा, कितना बचा 11 बटा, यही क्या हो जाएगा आंसर। सिद्ध तो करना है, तो इसका मतलब क्या निकालना होगा, आंसर निकालना होगा। कितना आ रहा है, 11 बटा 9 आ रहा है। क्लियर है? एक्सरसाइज का करवा दें 18 नंबर, चलिए ठीक है 18 करवा दें। और तो सब यार आसान ही लग रहा है मुझे, आसान से क्वेश्चन है, बहुत सारे आसान प्रश्न है इसमें। एक बार लगाइए, जो नहीं लगेगा ठीक है वो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। इसको हटा दें। अब हमें लग रहा है आप हल कर ले जा रहे हैं, है ना? देखो 18 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान से इधर देखिए और समझिए इसको। लिखा है यदि y बराबर x बटा x प्लस 5, तो सिद्ध करो कीजिए, करो नहीं कीजिए लिखा, ठीक है? तो सिद्ध कीजिए कि x डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू y और 1 माइनस y, है ना? यही तो लाना भाई, ठीक है। इतने से चलना है और इतना लाना है ना? तो सबसे पहला काम जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है, क्या चीज दिया है, y बराबर x बटा, है ना? फिर क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो भाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स बटा एक्स प्लस 5। कौन सा सूत्र लगेगा, हर अंश वाला ना, हर को छोड़ा डिफरेंशिएट किया, एक्स को माइनस एक्स को छोड़ दिया,
डिफरेंशिएट करेंगे इसको और अपॉन हर का स्क्वायर प्लस 5 एक्स का 1 बताया था ना जी माइनस एक्स का 1 प्लस 5 का 5 का 0 नहीं होगा, एक्स का 1 हो जाएगा और 5 का 0 अपॉन प्लस 5 का होल स्क्वायर समझ में आया? जी बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, थोड़ा सा और हल कर लो यार। ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स जी और बटे में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आएगा ना? जी मिटा है ऊपर वाला। जी अब देखो यार हमें लाना क्या है, तो एक्स से तो एक्स 0 हो जाएगा, जी तो बचेगा क्या 5 एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर 5 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर यही तो बचेगा। जी अब देखो इसमें एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो दोनों पक्षों में एक्स से क्या करेंगे गुणा करेंगे, एक्स से दोनों बच्चों में गुणा करना दोनों पक्षों में गुणा करना, तो कर दो गुणा यार, एक्स डेट एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू समझा? देखो हमें जो लाना है उसी हिसाब से हम चलते हैं भाई। तो एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर 5 नहीं है ना यार, ऊपर 5 कहाँ से आ जाएगा, एक्स प्लस 5 कहाँ से सर वहाँ से कटे एक से कट जाएगा तो सही है। y की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जाए कितना x अपॉन एक्स प्लस 5 है ना, और यहाँ पे रख दिया जाए 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 कितना होगा ये x बटा एक्स प्लस 5 इंटू हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बटा एक्स प्लस 5 इंटू 5 बटा ऐसे नहीं लिख सकते हो। कहोगे ऐसे अलग अलग क्यों किया, यही दिमाग में है ना, अलग अलग क्यों करोगे, आपके दिमाग में क्या है कि अलग अलग क्यों किया, क्यों? क्योंकि यार हमें देखो हमें y में लाना है, किस में लाना है, इसको हमें किसी तरीके से y बनाना है, तो जैसे दिमाग लगे वैसे y बना दो। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भी ये डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि y बराबर क्या है x अपॉन एक्स प्लस 5, तो इसकी जगह पर y नहीं लिख सकते हैं, तो कहोगे सर जी इसकी जगह पर 1 माइनस वाई कैसे लिखोगे, एक तो चाहिए 1 माइनस वाई ना, तो वो भी बता रहे हैं आपको। इसको क्या चाहिए 1 माइनस वाई चाहिए ना, और 1 माइनस वाई होगा कब, जब इतना हो जाए तभी तो बनेगा ना। तो लिख सकते हो यार इस चीज को, इतना लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ऐसे, बात तो वही है, गुणा करोगे इसका
हम इतने को देखो 5/x+5 को इतना नहीं लिख सकते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन है यार, भाग दिए हैं, सिंपल सा समझ लो, भाग दिया जाता है। भाग दे के इसे आप अलग कर सकते हो। इतने को इतना नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तिरछा गुणा करोगे तो x+5 माइनस x बटा x प्लस, तो x से x कटेगा तो वही चीज तो बन जाएगा ना। इसको इतना इसलिए लिखा क्योंकि 1 - 5 चाहिए, और या तो आप डायरेक्ट भाग कर देना, है ना, भाग करके भी निकाल सकते हो। तो अब इसकी वैल्यू रख दो, इसकी जगह पर क्या लिखोगे? y। 1 माइनस इसकी जगह पर क्या लिखोगे? y। देखो हमारा प्रूव हो गया, समझ आ गया? मिटा इसको। एक और बता दें, ठीक है, इसी टाइप का है। देखो लिखा है यदि y बराबर e⁻x/x, तो सिद्ध कीजिए कि x dd(y)(x) इक्वल्स टू y इंटू x-1, है ना। ध्यान से देखो, उसी टाइप का ये भी है। तो पहला चीज क्या लिखेंगे? जो दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया आप बताओ? y इक्वल्स टू क्या दिया है? e⁻x/x। फिर क्या लिखेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो भाई इसका अवकलन। तो ddx ऑफ y ddx ऑफ e⁻x/x। हर को छोड़ो, डिफरेंशिएशन करो इसका, माइनस अंश को छोड़ो, डिफरेंशिएशन करो इसका, हर का अपॉन हर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? हर को छोड़ा, अंश का डिफरेंशिएशन, अंश को छोड़ा, हर का डिफरेंशिएशन। x e⁻x का क्या होता है? फिर e⁻x को छोड़ दो, x का क्या होगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा बराबर। e⁻x दोनों में है, कॉमन कर सकते हो, तो क्या बचेगा? अपॉन क्या बचेगा? कैसे बचेगा? बोलो भाई। अच्छा, इसको y में कन्वर्ट करना ना। सही हुआ, हर को छोड़ा, अंश का अंश को छोड़ा, y में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? x से दोनों पक्षों में क्या करेंगे? पहले गुणा करते हैं, हाँ। x से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, क्योंकि x चाहिए इसके साथ ना, dy/dx के साथ क्या चाहिए? x चाहिए, तो x से गुणा कर दिया तो ये कितना आएगा? और e⁻x x-1 इंटू x अपॉन क्या हो जाएगा? एक x से एक x क्या होगा? कट जाएगा। e⁻x x-1 अपॉन क्या बचेगा? एक x कट गया ना। अब देखो, यहाँ लिख देना इसको, समीकरण चाहे एक मान लेना, जो भी मानना हो लिख देना, समीकरण 1 से, है ना। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? y। इतने का मान कितना है? y ही तो है, तो इसकी जगह पर लिख दिया y, x-1 बच गया। ये में क्या करना है? कोई दिक्कत? तो ये अभ्यास में हम लगभग क्वेश्चन बता दिए हैं, 20वां वाला क्वेश्चन और आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये अभ्यास खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल से जो है वो निहित फलनों का अवकलन पढ़ेंगे, जो कि 12 में है। तो कल से हम क्लास 12 का चालू करेंगे, ठीक है। समझ आया ना? कल से चालू कर देंगे। एक क्वेश्चन और बचा, कहो तो करवा दें, तो आप कर लीजिए, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है।